हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। हमने अभी तक दो तरह की लर्निंग डिस्कस की है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है की लर्निंग प्रोसेसेस। बट ये डिस्कस करने से पहले हम क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। Okay, so before starting the video, I would ask you to join me on Instagram or Twitter for more updates, and don't forget to subscribe my YouTube channel so that you will get all the stuff that I'm preparing for you. So let's get started. Okay, so classical and operant conditioning में क्या differences हैं? Classical conditioning हमें इवान पैवलोव ने दी है और operant conditioning हमें B.F. स्किनर ने दी है। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि इसमें दो स्टिमुलस यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसे एसेस लर्निंग भी बोला जाता है। एक होता है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस और एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस से हमें कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि लर्न रिस्पॉन्स होता है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस से हमें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि नेचुरल होता है। यहाँ लर्निंग नहीं होती। ठीक है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, यहाँ रीइंफोर्समेंट का ज़्यादा रोल होता है। इसमें चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्ट के कंट्रोल में होती हैं और उसके रिस्पॉन्सेज वॉलेंटरीली होते हैं, मतलब सब्जेक्ट खुद रिस्पॉन्ड करता है और उसके रिस्पॉन्सेज पे ही रीइंफोर्समेंट मींस रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। जैसे रिस्पॉन्सेज होंगे वैसे रीइंफोर्समेंट मिलेगी। इन दोनों कंडीशनिंग में डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। ठीक है। देन जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में CS एंड US आर वेल डिफाइंड, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस और जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में CS इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस डिफाइंड नहीं होता। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में हमें पता है कि कंडीशनल स्टिमुलस क्या है और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है। कंडीशनल स्टिमुलस हो गया बेल बजाना और अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया फूड रखना, तो ये दोनों चीज़ें वेल डिफाइंड है। बट ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमें कंडीशनल स्टिमुलस का नहीं पता होता, सब्जेक्ट खुद एक्सप्लोर करता है, उसे पता नहीं होता है कि क्या करने से क्या मिलेगा, ऐसा कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, लीवर प्रेस करने पे खाना मिलता है, तो सब्जेक्ट को खुद स्टिमुलस ढूंढना होता है, इसलिए कंडीशनल स्टिमुलस डिफाइंड नहीं होता। फाइन। देन जो नेक्स्ट डिफरेंस है उसमें क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो स्टिमुलस होते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, वो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में होते हैं। एक्सपेरिमेंटर जो है वो अपनी मर्ज़ी से कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस देता है। ओके। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, यहाँ एक्सपेरिमेंटर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। इसमें ऑर्गेनिज्म मतलब सब्जेक्ट के कंट्रोल में होता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है सब। उसे रीइंफोर्समेंट चाहिए होगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, अगर नहीं चाहिए होगी तो नहीं करेगा। फाइन। इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है। सब्जेक्ट कौन है पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में, डॉग। डॉग का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ रिस्पॉन्स दे रहा है बेल की आवाज़ सुन के या फिर खाने को देख के। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में सब्जेक्ट एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है जो एक्सप्लोर करता है, लीवर प्रेस करता है, जिसकी वजह से उसे खाना मिलता है। तो सब्जेक्ट एक्टिव होता है यहाँ पे और एक्सपेरिमेंटर पैसिव होता है। क्लियर। इन दोनों कंडीशनिंग में जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ हुई हैं एक्सपेरिमेंट में वो डिफरेंट है। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस पे बेस्ड है और ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशनिंग होगी, लर्निंग होगी, वो स्टिमुलस की वजह से होगी, और यहाँ पे जो कंडीशनिंग होगी वो रीइंफोर्समेंट की वजह से होगी। इन दोनों कंडीशनिंग के ये डिफरेंसेस हैं। फाइन। अब आता है आपका की लर्निंग प्रोसेसेस। यहाँ पे लर्निंग के प्रोसेसेस की बात हो रही है। देखो, जब लर्निंग होती है तो वो या तो क्लासिकल लर्निंग होती है या फिर ऑपरेंट लर्निंग होती है। तो इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट है, एक्सटिंक्शन है, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। लेट्स सी इन डीप व्हाट इज़ ऑल अबाउट। सबसे पहले है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट तो आपको समझ आ गया ही होगा, हम किसी भी बिहेवियर या रिस्पॉन्स पे रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स बार बार रिपीट हो तो हम रिवॉर्ड देते हैं, और अगर हम वैसा रिस्पॉन्स या बिहेवियर नहीं चाहते तो हम पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले है पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
सो पॉजिटिव में क्या होता है, हमें जैसा रिस्पॉन्स सब्जेक्ट का चाहिए, मतलब अगर हम चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स हमें बार बार मिले तो हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, इसमें जब हमें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स या बिहेवियर देखने को नहीं मिलता तो हम पनिशमेंट देते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, अगर हम चाहते हैं वो शरारत ना करे तो जब वो शरारत करता है तो हम उसे पनिशमेंट देते हैं, जिससे उसका ये रिस्पॉन्स कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और जो अच्छे बिहेव करेगा, मतलब जब भी वो अच्छा बिहेव करेगा तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे ताकि हमें उसका वो बिहेवियर बार बार देखने को मिले। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ओके, सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बेटर माना जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से, क्योंकि यहाँ हमें अच्छा बिहेवियर बार बार देखने को मिलता है, आई मीन डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, सो रीइंफोर्सर्स प्राइमरी और सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स में क्या होता है, ये बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए होते हैं, जैसे फूड, वाटर। ठीक है, तो इन रीइंफोर्समेंट से सर्वाइवल पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि किसी भी रिस्पॉन्स पे या तो हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, मतलब खाना पानी दे रहे हैं, या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देन है सेकेंड रीइंफोर्सर। इसमें क्या होता है, ये सर्वाइवल के लिए नहीं होते, बेसिकली सर्वाइवल के बाद में जो चीज़ें आती हैं जो हमें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए, वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर होते हैं। जैसे मनी, प्रेज, ग्रेड्स। मनी के लिए हम जॉब वगैरह करते हैं, अच्छे ग्रेड्स के लिए हम पढ़ते हैं, है ना। सो जैसे हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है वैसे ही हमारे रिस्पॉन्स या बिहेवियर चेंज होते हैं। क्लियर। देन है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है, जब हमें रीइंफोर्समेंट मिलनी बंद हो जाती है तो जो लर्न रिस्पॉन्स है, जो हमने सीखा होता है, जो कंडीशनिंग करी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में अगर कंडीशनल स्टिमुलस रखने के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं रखते तो जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कैसे, बेल बजाई बट खाना नहीं रखा तो डॉग के मुंह में सलाइवा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि डॉग को ये लर्निंग हो गई थी कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तभी बेल बजने की आवाज़ से सलाइवा आता था। ठीक है, बट अगर हम बेल बजने के बाद खाना रखना बंद कर देंगे तो डॉग के मुंह में सलाइवा आना भी बंद हो जाएगा। सेम चीज़ स्किनर के एक्सपेरिमेंट में है। अगर लीवर प्रेस होने पे खाना मिलना बंद हो जाएगा तो रैट लीवर प्रेस करना बंद कर देगा। ओके, देन लर्निंग शोज रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखो स्टार्टिंग में जब लर्न रिस्पॉन्स पे रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती तब भी वो रिस्पॉन्स हमें कुछ टाइम के लिए दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार रीइंफोर्समेंट नहीं दी तो वो रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रिस्पॉन्स एक तरह से लर्न रिस्पॉन्स होता है। ओके, तो उसे हम रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन बोलते हैं। बट जब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ जाते हैं बिना रीइंफोर्समेंट के तब वो रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, हमारी जो लर्निंग है वो एक्सटेंशन को रोकती है, इसलिए हमें कुछ टाइम तक वो रिस्पॉन्स दिखता है रीइंफोर्समेंट ना मिलने पे भी। लेकिन जब ऐसे काफ़ी सारे ट्रायल्स हो जाते हैं बिना रीइंफोर्समेंट के तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। फाइन। ओके, यहाँ पे ना एक पॉइंट मिस हो गया है, एक्विजिशन ट्रायल्स। एक्विजिशन ट्रायल्स में क्या होता है, रेसिस्टेंस टू एक्सटेंशन उतना ही इंक्रीज़ होता है जितने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स लर्निंग करवाने के लिए होते हैं। अब जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि लर्निंग एक्सटेंशन को रेसिस्ट करती है, रोकती है। ओके, फिर एक टाइम आता है जब मतलब अगर आप रीइंफोर्समेंट ना भी दो तब भी वो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाता है विदाउट रीइंफोर्समेंट। ओके, देन है आपका जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो ये जो प्रोसेस है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन का, ये हर टाइप की लर्निंग में होता है। जनरलाइजेशन क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुलाई इज़ नॉन एज जनरलाइजेशन। जब सब्जेक्ट सिमिलर स्टिमुलाई पे सिमिलर रिस्पॉन्स देता है तो वो जनरलाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में जब डॉग बेल की आवाज़ सुनता है तो उसके मुंह में सलाइवा आता है, राइट।
तो अगर डॉग बेल की आवाज़ की जगह अगर रिंगिंग फ़ोन की आवाज़ सुने या फिर कोई और ऐसी आवाज़ सुने जो बेल जैसी साउंड करे, तब भी डॉग के मुंह में सलाइवा आएगा। क्यों? क्योंकि उसे वो स्टिमुलस सेम लगेगा, जिसकी वजह से वो सेम रिस्पॉन्स देगा। तो वो जनरलाइजेशन होता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? इट्स अ रिस्पॉन्स ड्यू टू डिफरेंस। जनरलाइजेशन तो सिमिलैरिटी की वजह से होता है, मतलब सेम स्टिमुलस है लेकिन नया है। बट डिस्क्रिमिनेशन में स्टिमुलस चेंज हो गया तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर बेल की आवाज़ पे रिस्पॉन्स देना है तो उसी आवाज़ पे रिस्पॉन्स देना है और किसी आवाज़ पे नहीं देना जो बेल की आवाज़ से अलग है। जैसे यहाँ रिंगिंग फ़ोन की आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्लियर? देन आपका जो लास्ट प्रोसेस है वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी तब होती है जब लर्न रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी हमने एक्सटिंक्शन में डिस्कस किया था, जब रीइंफोर्समेंट मिलना बंद हो जाती है तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स भी ख़त्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। सो स्पॉन्टेनियस रिकवरी कैसे होती है? जैसे डॉग के सामने कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों रखते हैं, जिससे उसको लर्निंग हो जाती है। बट एक टाइम पे हम उसे सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस देते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं देते, तब भी वो सेम रिस्पॉन्स देता है लर्निंग की वजह से। बट फिर धीरे धीरे अनकंडीशनल स्टिमुलस ना मिलने पे रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद जब हम डॉग को कंडीशनल स्टिमुलस देंगे तो उसका वो रिस्पॉन्स रिकवर हो जाएगा। उसको एकदम से याद आएगा कि बेल बजी है तो खाना आएगा और उसके मुंह में सलाइवा आएगा, क्योंकि उसे बीच में काफ़ी गैप मिल जाता है, इसलिए उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सो स्पॉन्टेनियस रिकवरी डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे। जब एक्सटिंक्शन हो जाता है उसके बाद का जो टाइम होता है, गैप होता है, उस पर डिपेंड करती है। सो जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी अच्छी रिकवरी होगी लर्न रिस्पॉन्स की। सो यहाँ पे हमारे लर्निंग के प्रोसेसेस ख़त्म होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।